जी मंत्री जी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब दिखावे के वर्तमान राजनीति जो है दिखावे की राजनीति हो गई है, प्रचार की राजनीति हो गई है। मैं मनमोहन सिंह के समय में काम किया हूँ। प्रधान मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे कम बोलते थे लेकिन काम ज़्यादा करते थे। आज के प्रधानमंत्री ज़्यादा बोलते हैं और काम कम करते हैं। कि अब खड़गे जी के बयान को हम क्या कहें। काम उनको दिखाई नहीं दे रहा है, इस नाते नहीं दिखाई दे रहा है कि वो किसी जंक्शन पर, रेलवे के किसी जंक्शन पर अगर मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय बैठे होंगे तो चूहे कूदते थे। अब आज चूहे नदारत हैं। उस समय स्टेशनों पर ट्रेनें जब सुबह खड़ी होती थी तो गंदगी होती थी। आज ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि वो नदारत है। आज सिंगल रेलवे लाइनें जो उनकी सरकार में थी, सरकार में वो डबल हुई हैं। प्लेटफार्मों का विकास हुआ है, स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हुआ है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, सड़क कनेक्टिविटी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। और प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें थी तो कांग्रेस के सरकार में बड़े बड़े घोटाले होते थे, लेकिन आज की सरकार में घोटाले नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, और आज की सरकार में ना दंगे हो रहे हैं ना कर्फ्यू लग रहे हैं। ये खड़गे जी को तो दिखाई नहीं देगा। उन्होंने कहा है कि खड़गे जी ने कहा है कि संसद सत्र के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा मौजूद रहते थे, जबकि प्रधानमंत्री आज के प्रधानमंत्री सवालों का जवाब देने से बचते हैं। अब वो कह रहे हैं जब 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 जरूरत पड़ी है तो प्रधानमंत्री जी सदन में आए हैं और सबके प्रश्नों का जवाब दिए हैं। दूसरा सवाल, राजद प्रमुख राजद के नेता तेजस्वी यादव को लेकर रखे हैं कि महाराष्ट्र द्वारा सिरोही में एफआईआर दर्ज हुआ है। उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एफआईआर से कौन डरता है, जुमला शब्द कहना अब अपराध हो गया है क्या? देखिए, कानून के दायरे में सबको रहना है। कानून से हट करके कोई भी बयानबाजी अगर कुछ करेगा तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में मुकदमा लिखा जाएगा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं शांत किशोर। उनका कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का बिहार में कोई सम्मान नहीं है। वे राजद के पिछलग्गू और जंगल राज के समर्थक दल हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि यही कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव जी को चारा घोटाले में जेल भेजा, और वही लालू यादव आज कांग्रेस की बड़ाई कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में जाके बोलते हैं कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये हमको धोखा दे दिया। तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। अब फिर वही अखिलेश यादव जी उसी लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। तो प्रशांत किशोर के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? प्रशांत किशोर सही बोले हैं। दूसरी बात अगर की जाए तो चाइल्ड विधानसभा से विधायक हैं पूजा पाल जी को अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी द्वारा निष्कासित कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पत्र लिखा है और अपनी जान का खतरा बताया। कहा है कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसकी जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे। कैसे देखते हैं? निश्चित है कि समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पूजा पाल जी ने जो सदन में बोला था ये 100% सही बोला था कि मेरे पति के हत्यारा जो था उसको सजा दिलाने का काम अगर कोई किया तो योगी सरकार ने। पूरा प्रदेश, पूरा देश जान रहा है। तो इससे बौखलाए हुए समाजवादी पार्टी के लोग, जो अति पिछड़ा समाज से आती हैं पूजा पाल जी, और उनको लेकर के पूरे अति पिछड़ों में एक बहुत आक्रोश है समाजवादी पार्टी को खिलाफ। तो निश्चित है कि समाजवादी पार्टी से के ही साथ रहने पर उनके पति की हत्या हुई थी, तो उनको अंदेशा है कि हमारी भी हत्या समाजवादी पार्टी के लोग करा सकते हैं। ऐसा उनका जो बयान है, उन्होंने अपना बयान सोच समझ के दिया है। कल बलिया में घटना हुई, बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा एक बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के जूते से पिटाई की गई है। कैसे देखते हैं इस घटना को? कि इस घटना की हम निंदा करते हैं। कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं है, और उस घटना में तुरंत FIR हुआ है और गिरफ्तारी भी हो गई है।
दूसरी चीज़ ये कि आप बिहार में रैलियाँ कर रहे हैं, लगातार चुनाव होने वाला है, लगातार वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या अभी तक कुछ पार्टी से या एनडीए गठबंधन से कोई बात हुई है? कि इसमें माननीय जेपी नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात हो चुकी है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी बात हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जी से बात हो चुकी है और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के जो प्रभारी हैं सबसे बातचीत हो गई है। लगभग उन लोगों ने सूची मांगी थी तो हम लोगों ने 29 विधानसभा सीट लड़ने की सूची उनको दी है कि इसी में से हमको जो भी सीट देना हो आप दीजिएगा। तो ये कहा गया कि चुनाव नज़दीक आने दीजिए, तो फिर हम लोग आपस में बैठ करके तय कर लेंगे। कितनी सीटों पर समझौता हो सकता है मिनिमम? देखिए, बिहार में हमको सरकार नहीं बनानी है, हमको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और जो हमारे वहाँ नेता हैं, प्रयास ये हो रहा है कि वो नेता सब चुनाव लड़ लें। मिनिमम कितनी सीटों पर समझौता किया जा सकता है आपके द्वारा? अब जो मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।